एग्जाम में जाने से पहले आप सभी को मैं आज की क्लास में 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले वे महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो बाबू आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिएगा और आंसर कहां पर मिलेगा मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। इन सभी का आंसर मैं आपको कहां पर देने वाला हूं। सबसे पहले 2 नंबर में आप सभी के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो क्या है, तो सबसे पहले है यूटोपियन समाजवादी किसे कहा जाता है, कल्पनादर्श या यूटोपिया किसे कहा जाता है। सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हो, किन्हीं 2 राजनीतिक दलों के नाम बताइए, किन्हीं 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम बताइए, सड़क परिवहन की 2 विशेषताएं, मुद्रा को परिभाषित करिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभों को बताइए, सत्ता की साझेदारी क्या है, इससे क्या लाभ होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाती है, और निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी यानी कि जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट और चौरी चौरा कांड, इन तीनों को भी आप लोग पढ़ के जाओगे। ये सारे के सारे प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाएगा इस बार आपकी परीक्षा में। अगला प्रश्न है वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था, खरीफ की फसल किसे कहते हैं, लोकतंत्र की किन्हीं 2 चुनौतियों के बारे में बताइए, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है, विदेशी निवेश से आप क्या समझते हो, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, सांप्रदायिकता क्या होती है, नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हो, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया और इसका विरोध क्यों हुआ, और जैव विविधता क्या है, सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं, और प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हो या क्या होती है, शहरीकरण किसे कहा जाता है। इतने सारे प्रश्नों 2 नंबर के थे। एक बार स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिएगा बाबू, इसका मैं हट चुका हूं, स्क्रीनशॉट आप सभी लोगों ने ले लिया होगा। अब 3 नंबर वाले प्रश्नों की बात करेंगे। 3 नंबर प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, तो दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर होता है। अगला कह रहा है G77 देश से आप क्या समझते हो, इसका गठन किस आधार पर हुआ था, और G77 किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है, व्याख्या करना है आपको। उसके बाद है भारत में तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का इतना महत्व क्यों है। चौथा है मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इससे बचाव के उपाय को बताइए। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। और बहुत सारे बच्चे सोचेंगे भैया इसका आंसर बाबू मैं बता रहा हूं, सिर्फ 1-2 मिनट और दीजिएगा, आंसर कहां पर मिलेगा मैं बताता हूं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया, प्रचंड बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर होता है, मारियान और जर्मेनिया कौन थे, किस तरह जिस तरह उन्हें चिन्हित किया गया उसका क्या महत्व था, कॉर्न लॉ क्या है, इसे क्यों समाप्त किया गया, इसकी समाप्ति के क्या परिणाम हुए, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हो, वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का वर्णन करिए, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो। आगे की बातें करते हैं। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, WTO के किन्हीं 3 उद्देश्यों का वर्णन करिए, जल दुर्लभता क्या होती है, जल संरक्षण कैसे किया जाता है, उदारवाद से आप क्या समझते हो, खनिज क्या है, और विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन है ना। ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की किन्हीं 2 चुनौतियों का वर्णन करिए, और बहुदलीय व्यवस्था को संक्षेप में लिखिए। ये सारे प्रश्न आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिएगा। ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करेंगे 5 नंबर वाले प्रश्नों की। तो राजनीतिक दल से आप क्या समझते हो, इसके कितने घटक होते हैं। दूसरा प्रश्न है सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। तीसरा प्रश्न है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके विशिष्ट क्षेत्र किसे कहा जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं। पांचवा है महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। छठवां है भारत में लौह अयस्क के 3 वितरण क्षेत्र का नाम। छठवां है भारत में पाई जाने वाली मिट्टी का वर्गीकरण, उनका नाम, और असहयोग आंदोलन के कारण व परिणाम। तो ये सभी प्रश्न बाबू आप सभी के लिए 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर वाले में पूछे जाएंगे। इसका आप सभी को जो पीडीएफ होगा वो मिलेगा कहां पर, इसका पीडीएफ है ना, क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलेगा PW जैक बोर्ड पर। किस पर मिलेगा, PW जैक बोर्ड पर आप सभी को। इसका टेलीग्राम चैनल, ये क्या है, टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को क्या मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को मिल जाएगा पूरा का पूरा पीडीएफ। और सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इस सारे प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा बाबू। मैं आप सभी से इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि ये सारे के सारे प्रश्न आप सभी को परीक्षा में देखने को मिले, और ताकि SST आप सभी का बहुत अच्छा जाए। और ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी इस चीज को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सभी के लिए अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो बाबू, शाम को 5 बजे मैं आप सभी के लिए सेशन लेकर आ रहा हूं, जहां पर ये सारे प्रश्नों को भी करवाऊंगा, आप जुड़िएगा जरूर। और उसके बाद सुबह यानी कि 7 तारीख को सुबह मैं आप सभी के साथ में 4 बजे आऊंगा, जहां पर सारे के सारे प्रश्नों को वायरल कर दूंगा। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार।